नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु स्तोगी। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं फंगल इन्फेक्शन के बारे में। तो फंगल इन्फेक्शन के काज, फंगल इन्फेक्शन के क्या कारण होते हैं, क्या प्रिकॉशन लेना होता है कि फंगल इन्फेक्शन ना हो, उनके कितने टाइप्स होते हैं और उनका ट्रीटमेंट क्या क्या है। तो ये संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देंगे। तो फंगल इन्फेक्शन जो होता है, लोकल इम्यूनिटी कम होने के कारण वहाँ पे बैक्टीरियल फंगस या क्रोनिक फंगस या फिर रजिस्ट फंगस से टीनिया इनकॉग्निटो की ग्रोथ होने लगती है। तो पेशेंट ऐसे खतरनाक फेरे में फंसने लगता है और बहुत परेशान रहता है। ये जो फंगल इन्फेक्शन के कारण बहुत ही इचिंग, रैसेस, ऐसे ऐसे कंडीशन आ जाते हैं। सब जो पेशेंट होता है, जो मरीज होता है, वो सेल्फ मेडिकेशन लेने लगता है या फिर किसी ने बता दी कोई दवा तो वो लेने लगता है, तो या फिर केमिस्ट से जाकर दवाई लेने लगता है या फिर इम्प्रॉपर तरीके से वो दवाई खाने लगता है या फिर किसी ने एक हफ्ते में एक बार फ्लुकनोजल खा ली तो थोड़ा सिम्टम सप्रेस हो गया, फिर वो फंगल इन्फेक्शन बढ़ जाता है और ये ऐसे सीवियरिटी बढ़ती जाती है। या फिर इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट करने से, डॉक्टर द्वारा प्रिस्क्राइब की गई हुई मेडिसिन को पूरा कोर्स ना करना और या फिर किसी अनक्वालिफाइड डॉक्टर से दवाई ले लेना, इन्हीं सब कारणों को अवॉइड करें और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करें। आज हम फंगल इन्फेक्शन की फेवरल कंडीशन के बारे में चर्चा करेंगे, उनके कास्टी ऑर्गेनिज्म और उनके सिम्टम के बारे में हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे। सी सुपरफिशियली फंगल इन्फेक्शन, जो कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में होता है। मेनली स्किन पर ट्राइकोफाइटोन फंगस और ओरल वाजाइनल म्यूकस मेम्ब्रेन पर कैंडिडा ईस्ट से होता है। स्किन के फंगल इन्फेक्शन में मेनली फंगस इंटरट्रीजिनियस एरिया, ग्लूटियल एरिया, एक्जिला, ग्रोइंग एरिया या फिर वेब स्पेसेस, नाखूनों में या फिर जांघों में, बटक्स में, थाइस में या फिर जहाँ फोल्डेड स्किन होती है, जहाँ पसीना ज़्यादा रुकता है, वहाँ फंगल इन्फेक्शन देखने को ज़्यादा मिलता है। और साथ साथ नाखूनों में भी देखने को मिलता है, पैरों में देखने मिलता है और जिस एरिया पे ज़्यादा ये प्रोमिनेंट दिखता है उस हिसाब से इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया जाता है। जैसे कि बात करते हैं, अगर किसी पेशेंट को ग्रोइंग एरिया में एक फंगल इन्फेक्शन हो गया है तो उसको जॉकीज कहते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसको टीनिया क्रूरिस कहते हैं। बटक्स में है तो टीनिया बटक्स कहते हैं, जो कि सब मोस्ट कॉमन साइट होता है जो फंगल इन्फेक्शन का, जैसे ग्रोइंग एरिया हो गया, जांघों के बीच में हो गया या फिर बटक्स में हो गया, कमर के नीचे हो गया या फिर एक्जिला में हो गया। एक्जिला में हो गया तो टीनिया एक्जिला बोलते हैं। फेस पे हो जाता है तो टीनिया फेसियालिस बोलते हैं। बियर्ड और मुस्टाच में हो जाते हैं, मोछे में या फिर दाढ़ियों में हो जाते हैं, टीनिया बार्बी कहते हैं। फिर और अगर सिर पे हो जाता है तो टीनिया कैपिटालिस कहते हैं। जिस एरिया पे ये फंगल इन्फेक्शन प्रोमिनेंट होता है उसी हिसाब से इसका नॉमेनक्लेचर कर दिया गया है। अगर हाथों में है तो टीनिया मैनम कहते हैं, अगर पैरों पे है तो टीनिया पैडिस कहते हैं, अगर हाथों की उंगलियों के बीच में है या फिर वेब स्पेसेस में है या फिर पैरों के वेब स्पेस में है तो एथलीट फुट कहते हैं। इसी हिसाब से उनका नॉमेनक्लेचर कर दिया गया है। हाथों की नाखूनों में है तो टीनिया अंगुअम कहते हैं। मोस्ट जो कॉमन साइट होता है फंगल इन्फेक्शन का, मोस्टली जहाँ पसीना ज़्यादा रुकता है, मॉइस्चर ज़्यादा कंटेन रहता है, वहाँ फंगल इन्फेक्शन ग्रो होने के चांसेस थोड़ा सा अधिक होते हैं। चेस्ट में, बैक में, लेग्स में अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो उसको टीनिया कार्पोरिस कहते हैं। तो ये फंगल इन्फेक्शन का नॉमेनक्लेचर ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ फंगस के हिसाब से कर दिया गया है। अब बात करते हैं कॉमन पर्सन की लैंग्वेज में, इसे रिंग वॉर्म भी कहते हैं। इसका कोई वॉर्म से लेना देना नहीं होता, इसका रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है फंगस में और इसका पेरिफेरी बॉर्डर, जो भी सर्कल का बॉर्डर होता है, वो एक्टिव बॉर्डर होता है, काफ़ी उभार होता है, उसमें रेडेड चट्टे जैसे दिखते हैं, रेडेड रैसेस जैसे दिखता है और खुजली बहुत होती है और सेंटर पार्ट जो होता है वो एकदम क्लियरिंग होता है। तो इसे रिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखने के कारण इसे रिंग वॉर्म कहते हैं। इसका वॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। और अब बात करते हैं जांघों में ये फिगर देख सकते हैं, टीनिया क्रूरिस का है। तो टीनिया क्रूरिस का है, इसमें देखिए सेंट्रल पार्ट क्लियरिंग है और साइड पेरिफेरी बॉर्डर पे एक सर्कल जैसा बन रहा है जो एक्टिव बॉर्डर है। और दूसरा फिगर दे सकते हैं एब्डोमेन का। इसमें देखिए अगर आप पास से नज़दीक से देखेंगे तो ये रिंग जैसा दिख रहा है, फाइन स्केल है, सेंट्रल लेसन क्लियर है, सेंट्रल लेसन क्लियर हो चुका है। ऐसा लेसन टीनिया क्रूरिस कहते हैं। फेयर स्किन में होने के कारण जो फंगल इन्फेक्शन के स्पॉट हैं वो रेड दिख रहे हैं। इनिशियल स्टेज में जो लेशन दिख रहे हैं फेयर स्किन में, इनिशियल स्टेज पे जो लेशन दिख रहे हैं वो रेड दिख रहे हैं
आउटर मोस्ट बॉर्डर है जो भी सर्कल पे दिख रहा है वो थोड़ा सा रेडिश दिख रहा है और खुजा खुजा कर बहुत सारा इचिंग करके इसमें एक्जिमिटाइजेशन हो जाता है, या सांवला रहता है तो काला दिखता है। एक्जिमिटाइजेशन हो जाता है तो वह वहाँ पे खुजाने के कारण वहाँ सांवला हो जाता है या फिर काला जैसा दिखने लगता है। जो सांवले लोग होते हैं उसमें जो लेशन होता है वो ब्राउन या ग्रेज कलर का ही दिखता है। और देखिए नेक्स्ट फिगर में देखिए कि ब्रेस्ट के नीचे हो गया है फीमेल में ऐसे इरिथमेटस लेशन दिखते हैं, इसे इंटरलिगो भी कहते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन साइट जो देख सकते हैं इस फिगर में बटक्स हो गया और ग्रोइंग एरिया हो गया। तो बटक्स में होने के कारण इसको टीनिया बटक्स कहते हैं। नेक्स्ट फिगर देख सकते हैं आप टीनिया एक्जिला का, तो एक्जिला पे होने के कारण इसको टीनिया एक्जिला कहा गया है। तो अब नेक्स्ट फिगर आप देख सकते हैं टीनिया फेसियालिस का। ये देखिए अभी पेशेंट ज़्यादा फेयर स्किन होने के कारण और ये रिसेंट में इन्फेक्शन होने के कारण, फंगल इन्फेक्शन होने के कारण, तो ये अभी रेड रैशेस दिख रहे हैं। इनका जो एक्टिव बॉर्डर है पूरा रेड है और सेंटर पार्ट क्लियर दिख रहा है। 15 दिन से ऊपर या फिर ज़्यादा खुजलाने की वजह से एक्जिमिटाइजेशन हो जाता है तो ये कलर ग्रेड से ब्राउन में हो जाता है या फिर ग्रे में हो जाता है। सामने पेशेंट में हो सकता है कि वो ग्रे हो ब्राउन में हो। तो अब ये देख सकते हैं टीनिया मैनम देख सकते हैं इस पेशेंट में। इसने अंगूठी पहन रखी थी इसलिए इसका फंगल इन्फेक्शन फैल गया, इसलिए इसे फंगल इन्फेक्शन हो गया और ये हाथों में पूरा आ गया है। तो हाथ से ऊपर आ गया है, वेब स्पेस में भी हो गया है, हाथों की उंगलियों में भी हो गया है। और नेक्स्ट फिगर देख सकते हैं टीनिया कार्पोरिस का, जिसमें नी पे हो गया है। नेक्स्ट पेशेंट देख सकते हैं इसकी गर्दन में फंगल इन्फेक्शन हो गया था जो टीनिया फेसियालिस कहते हैं। इसने ओवर यूज स्टेरॉइड क्रीम लगाई है, मतलब ट्रिपल कॉम्बिनेशन या फिर 4 कॉम्बिनेशन वाली स्टेरॉइड क्रीम लगाई, काफ़ी दिनों तक लगाई या सालों तक भी लगाई, काफ़ी लंबे समय तक लगाता रहा ये वाली क्रीम। और इससे क्या हो गया है, इसकी स्किन में स्कार आ गया है, स्किन पतली हो गई है, अंदर की ब्लड वेसल दिखने लगी है। और ये जिसका जो देख रहे हैं इसकी गर्दन काफ़ी रेड दिख रही है क्योंकि स्टेरॉइड अब्यूज से इसकी स्किन में स्कार आ गया है और स्किन पतली हो गई है और स्किन रेड दिख रही है। तो ऐसे स्टेरॉइड वाली मेडिसिन जो भी बहुत सारी स्टेरॉइड वाली मेडिसिन आती हैं, अभी बताएंगे कौन कौन से स्टेरॉइड होते हैं जिनके लगाने से ये सब समस्या उत्पन्न हो जाती हैं। तो देखिए अब नेक्स्ट फिगर देखिए, इसने बहुत दिन तक स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन वाला क्रीम यूज़ करने लगा है। इसको टीनिया क्रूरिस ना होकर स्प्रेड हो गया है। बहुत दिन तक स्टेरॉइड कॉम्बिनेशन वाला क्रीम यूज़ किया है, टीनिया क्रूरिस ना होकर स्प्रेड होने लगा है, हाथों में स्प्रेड हो गया है, अब तो नी आ गया है, यहाँ तो मैचुरेशन हो गए हैं, स्किन पर इतने स्टाई आ गए हैं, बहुत ख़राब होते हैं कॉम्बिनेशन वाले मलहम जिनके यूज़ से इतने सारे स्टाई आ जाते हैं और स्किन फट जाती है। और स्टेरॉइड अब्यूज से टीनिया क्रूरिस की जो मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उनमें बदलाव होने लगता है, इसीलिए इनको टीनिया इंटेलिगो भी कहते हैं। ये टीनिया कार्पोरिस एब्डोमेन में होने वाला देख सकते हैं, 4 दिन ख़त्म, फिर स्टेरॉइड क्रीम लगाई, फिर 2 दिन ख़त्म। यहाँ भी आप देख सकते हैं यहाँ भी स्ट्राई आ गए हैं, मतलब स्किन फटने लगी है, यहाँ आने के भी चांसेस आ गए हैं, हाथ में भी फैल गया है। बहुत ही पेशेंट हताश हो जाता है ऐसी स्थिति में, काफ़ी सालों तक पेशेंट फंगल इन्फेक्शन से जूझा करता है। तो ये ऐसे स्टेरॉइड अब्यूज़ के पेशेंट रहते हैं। तो टीनिया कैसे भी मैनिफेस्ट हो सकता है, कहाँ भी हो सकता है, और स्टेरॉइड की कंटेनिंग क्रीम लगाने की वजह से फैल सकता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। देखिए साइन ऑन सिम्टम रहते हैं तो पेशेंट क्या क्या महसूस करते हैं। तो पेशेंट बहुत ही डिस्कम्फर्ट फील करता है जब पेशेंट आता है बाहर से या फिर शाम को ऑफिस से, तो जब भी पैंट उतारता है तो उनके ग्रोइंग एरिया में बहुत ही खुजली होती है, या फिर रात में सोता है तो बहुत ही खुजली होती है, पेशेंट हताश हो जाता है। और ये फंगल इन्फेक्शन इतनी जल्दी से जाता भी नहीं है, सालों साल कुछ पेशेंट के रहता है, कभी कभी पेशेंट में देखा गया है हिस्ट्री ले जाती है तो 10-10 साल तक ये फंगल इन्फेक्शन रहता है और पूर्ण रूप से कभी जाता नहीं है। तो ये ऐसे, और साथ साथ खुजली बहुत होती है और पेशेंट बताता है कि अगर हम गर्म पानी डालते हैं कुछ देर के लिए हमें आराम मिलता है, लेकिन फिर वैसे की वैसे हो जाता है। पहले जो फेयर स्किन पर्सन होते हैं उसमें लाल लाल चट्टे जैसे दिखने लगते हैं और फिर धीरे धीरे स्प्रेड होने लगते हैं और ये बहुत तेज़ी से स्प्रेड होता है। और इसके बॉर्डर जो होते हैं उसमें लाल लाल दिखता है, पेरीफेरी बॉर्डर पर एक्टिव बॉर्डर होते हैं और सेंटर पार्ट जो होता है एकदम क्लियर होता है। खुजली बहुत होती है और रात में भी बहुत खुजली होती है। पेशेंट बहुत खतरनाक स्थिति में आ जाता है, बहुत ही परेशान हो जाता है, हताश हो जाता है। फंगल
इन्फेक्शन ज़्यादा कब आता है, ये ज़्यादा आने का जहाँ जहाँ ज़्यादा पसीना आता है और फिर ज़्यादा मूवमेंट करता है, जहाँ फोर्स रहते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के। तो वहाँ पे फोल्डेड स्किन होती है जांघों के पास, ठीक है, एक्जिला एरिया यहाँ पे जो हो गया, या फिर गर्दन के नीचे हो गया। जो मोटे लोग होते हैं उनकी जो फोल्डेड स्किन होती है उनमें ज़्यादा होता है। कभी कभी फेस पे भी हो जाता है और सर पे भी देखा गया है, उसको टीनिया कैपिटालिस कहते हैं। अगर फेस पे है तो टीनिया फेसियालिस कहते हैं, अगर सिर पे है तो टीनिया कैपिटालिस। ऑन द बेसिस ऑफ द साइट ऑफ इन्फेक्शन इट्स नेम इज क्लासिफाइड। ये साइट ऑफ इन्फेक्शन के हिसाब से इसका नामनक्लेचर किया गया है। ऐसे बहुत सारे स्टेरॉइडल क्रीम आती हैं, जो ट्रिपल या 4 कॉम्बिनेशन वाली क्रीम आती है, साथ में एंटीबायोटिक एंटी फंगल एजेंट मिला होता है। और इसको लगाने से जो फंगल इन्फेक्शन होता है वो टेम्परेरी कंट्रोल तो होता है, लेकिन बहुत दिनों तक लगाना, फिर लगातार लगाते रहना, इससे क्या होता है जो फंगल इन्फेक्शन के जो लेशन होते हैं उनकी मार्फोलॉजी में चेंज हो जाता है। तो ये स्टेरॉइड ऐसे इन्फेक्शन को टीनिया इनकॉग्निटो कहते हैं। जो होते हैं वो क्लिनिकली की डायग्नोसिस किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ इन्फेक्शन, देख के विजुलाइज करके विजिबल करके डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर कोई डॉक्टर फिजिशियन ये देख कर ही जान जाता है कि फंगल इन्फेक्शन कैसा है, कहाँ का है। और कुछ पेशेंट में टीनिया इनकॉग्निटो पेशेंट में फंगल, और या फिर टीनिया अंगुमम पेशेंट में नेल फंगस की स्कैपिंग करके या फिर केओएच माउंट करके फंगल हाइपी देखकर डायग्नोसिस किया जाता है। और अब बात करते हैं हाउ टू मैनेज फंगल इन्फेक्शन। तो फंगल इन्फेक्शन मैनेज करने के लिए 2 प्रकार का है, एक है ड्रग को कैसे अप्लाई करें या फिर कैसे लें, और दूसरा जो है पर्सनल हाइजीन कैसे मेंटेन करें, और जो फंगल इन्फेक्शन को जो बार बार होने की टेंडेंसी है उसको कैसे रोकें। तो ये 2 चीज़ें हैं, इनको कैसे करनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में देखते हैं। तो फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में जो ड्रग में देखें तो एंटी फंगल ग्रुप में एजोल ग्रुप की कुछ ड्रग हैं, जैसे कि कीटोकोनाजोल, क्लाट्रिमाजोल, सर्टाकोनाजोल, ऑक्सीकोनाजोल, ये सब ड्रग आती हैं। और जो दूसरी ड्रग हैं एलालामीन्स हैं, जिसमें कि टर्बिनाफिन, ब्यूटिनाफिन, ये एलालामीन्स है। और कुछ न्यू ड्रग हैं, जैसे सेलेनियम सल्फाइड है, सिक्लोपिरोक्स है। ये सब ड्रग प्रेस्क्राइब की जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइट ऑफ इन्फेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोमिनेंट ऑफ इन्फेक्शन। तो अगर सबसे पहले प्रेस्क्राइब जो की जाती है, जो कि सॉफ्ट होते हैं और कुछ क्रीम्स होती हैं, लोशन होते हैं, वो प्रेस्क्राइब की। जो सॉफ्ट की बात करें तो क्लाट्रिमाजोल 1% और कीटोकोनाजोल 1%, सेलेनियम सल्फाइड, ये सब प्रेस्क्राइब की जाती हैं, सब दवाइयाँ प्रेस्क्राइब की जाती हैं। तो इनको लगभग 2 to 4 वीक अप्लाई करने से फंगल इन्फेक्शन समाप्त हो जाता है। और इनके साथ साथ कुछ लोशन और कुछ क्रीमें आती हैं जिनको लगातार प्रेस्क्राइब की जाती हैं। वो ये हैं जो आपकी स्किन पर देख सकते। जो क्रीम है लूलिकोनाजोल है, और साथ साथ कीटोकोनाजोल है, और साथ साथ अन्य भी क्रीम है, वो उनको प्रेस्क्राइब की जाती हैं, जिसके यूज़ से ये फंगल इन्फेक्शन सप्रेस हो जाते हैं। ओरल टॉपिकल अप्लाई करने के बाद फंगल इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा, फंगल ठीक नहीं हो रहा, तो ओरल कुछ एंटी फंगल ग्रुप की ड्रग हैं, कुछ ओरल ड्रग हैं वो दी जाती हैं। जैसे अकॉर्डिंग टू FDA अप्रूव 3 जो मेन ड्रग हैं वो जो हैं स्किन पे हैं, फ्लूकोनाजोल, इट्राकोनाजोल और टर्बिनाफिन। फ्लूकोनाजोल वाइजिनल कैंडिडियासिस में भी दिया जाता है, और ओरोफैरेंजियल कैंडिडियासिस में किया जाता है। बात करते हैं जो सेकंड ड्रग है इट्राकोनाजोल जो है मेन ड्रग है, जो कि 100 mg BD डोज में दी जाती है, और 200 मिलीग्राम डोज जो होती है वो OD डोज में दी जाती है। और साथ साथ एक चीज़ कंट्रा इंडिकेटर रहता है, जब भी ये ड्रग प्रेस्क्राइब की गई हैं तो जो PPI ग्रुप की ड्रग हैं उनको कंट्रा इंडिकेटर रखें, क्योंकि इट रिड्यूस द इन्फ्लुएंसी ऑफ दीज ड्रग्स। तो ऐसा यहाँ ध्यान रखें। और साथ साथ जो थर्ड ड्रग है और जो थर्ड ड्रग है वो टर्बिनाफिन है। ये भी 250 mg डोज में लगातार दी जाती है, लगभग ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। मिडिल स्टेज में है तो अप टू 4 वीक तक दी जाती है, अगर ये सीवियर स्टेज में है लगभग 8 वीक तक ये सारी ड्रग दी जाती हैं।
तो अब और ऐसे लगातार साथ साथ आपको पर्सनल हाइजीन और रिकरेंट इन्फेक्शन होने के जो कारण है वो भी आपको ध्यान रखना है। आपको अपना अंडरवियर, अपना गारमेंट प्रेस करके ही पहनना है, और अपना जो जहाँ पे आपका जहाँ पसीना आता है उसको प्रिवेंट करना है, उसको रोकना है। आपको कैसे भी रोकना है ये आपकी जिम्मेदारी है। अपना जो सॉक्स हैं उसको प्रेस करिए, और अपने सॉक्स हैं प्रेस करिए। आपने जो कपड़े, अपने टॉवल हैं उनको दूसरे को पहनने ना दीजिए। इससे क्या होगा, उनको भी इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेगा, या फिर उनका इन्फेक्शन आपको होने के चांसेस रहेगा। और अपने जो क्लॉथेस हैं उनको प्रेस करिए, बेकायदा धूप दिखाइए, और फिर उसके बाद ही पहनिए। अगर ऐसा करते हैं तो आपका फंगल इन्फेक्शन पूर्ण रूप से एकदम ठीक हो जाएगा, और आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करते रहें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलती रहे। धन्यवाद।